नाबार्ड योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई है। इस योजना का उद्देश्य देश में बढ़ रही बेरोजगारी को कम करना है। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा युवाओं में हो रही बेरोजगारी को निरंतर कम करने का प्रयास किया जा रहा है। नाबार्ड योजना 2024 के अंतर्गत वे बेरोजगार युवा जो स्वयं की डेयरी खोलना चाहते हैं, उन्हें सरकार द्वारा बैंक से कम ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। नाबार्ड योजना को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए राज्य के सभी पशुपालन विभाग को दिशा निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही योजना में मत्स्य पालन विभाग को शामिल किया गया है। आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको नाबार्ड योजना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। इच्छुक उम्मीदवार योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। नाबार्ड योजना का लाभ ग्रामीण इलाकों में डेयरी फार्म को विकसित करना है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में डेयरी फार्म सही तरीके से विकसित नहीं हुए हैं और ना ही उन्हें अच्छी तरह से मुनाफा प्राप्त होता है। नाबार्ड योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी के द्वारा की गई है। ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 के कारण अधिक प्रवासी लोग अपने घरों में वापस आए हैं। ऐसे में उनके पास रोजगार के साधन नहीं थे, लेकिन अब आप घर बैठे अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं और इसके लिए सरकार आपको कर्ज और सब्सिडी की सहायता करेगी। आप अपना डेयरी फार्म शुरू करते हैं तो आप दूसरे लोगों को भी रोजगार देने में सक्षम हो सकते हैं। जो एससी, एसटी वर्ग के होंगे, यदि वे डेयरी शुरू करना चाहते हैं, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो उन्हें योजना के अंतर्गत सब्सिडी में अन्य उम्मीदवारों की भांति आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही गाय, भैंसों की देखरेख और उनकी रक्षा की जाएगी। जो उम्मीदवार नाबार्ड योजना में आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आवेदन कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि कैसे आप नाबार्ड योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। नाबार्ड डेयरी फार्मिंग योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी। नाबार्ड डेयरी फार्मिंग योजना के अंतर्गत कंपनियां, संगठित समूह, गैर सरकारी संगठन, उद्यमी, असंगठित क्षेत्र, किसान इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। राज्य सहकारी कृषि बैंक, ग्रामीण विकास बैंक, सहकारी व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक और वे संस्थान जो नाबार्ड संस्था से जुड़ी हुई हैं, वो इन सभी उम्मीदवारों को योजना के तहत सब्सिडी दे रही है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा दिए जाने वाले लाभ। 1. नाबार्ड योजना के तहत यदि आप किसी मिल्क प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं, यानी कि ऐसा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं जो दूध उत्पाद से बनाया जाता है, उसके लिए सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। 2. यदि आप दुग्ध उत्पाद प्रोसेसिंग के लिए मशीन खरीदते हैं, तो आपको इसके लिए सरकार द्वारा सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इसकी मशीन 13.20 लाख रुपये की आती है। इसके लिए आपको शुरुआत में स्वयं का ही निवेश करना होगा। 3. डेयरी फार्मिंग योजना के अंतर्गत यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से हैं, तो बैंक द्वारा आपको 4.20 लाख की सब्सिडी प्रदान की जा सकती है। 4. दिशा निर्देशों के अनुसार जो भी लोन राशि दी जाएगी, वे बैंक द्वारा ही दी जाएगी। इसके लिए आप सीधे बैंक से ही संपर्क कर सकते हैं और कुल राशि का 25% उम्मीदवार को स्वयं ही भुगतान करना होगा। 5. अगर लाभार्थी डेयरी के लिए 5 गायों से शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो आपको पहले उनकी लागत का पूरा सही विवरण देना होगा, जिसके लिए केंद्र सरकार कुल राशि का 50% सब्सिडी प्रदान करेगी और बाकी का 50% किसानों को किश्त में बैंक को भुगतान देना होगा। नाबार्ड डेयरी के अंतर्गत सभी कार्य मशीनी उपकरण से किया जाएगा, जैसे दूध उत्पादन से लेकर घी बनाने तक के लिए। निम्न श्रेणी वाले सभी किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु यह योजना शुरू की गई है। निम्न श्रेणी के नागरिकों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए यह योजना मुख्य रूप से सहयोग करेगी। नाबार्ड डेयरी के लिए आवश्यक पात्रता। एक ही परिवार के एक से अधिक लोग नाबार्ड डेयरी फार्मिंग योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और सरकार द्वारा अलग अलग घटनाओं के आधार पर सहायता प्रदान की जाएगी। यदि एक ही परिवार के 2 लोग डेयरी स्थापित करते हैं, तो उन दोनों के प्रोजेक्ट के बीच की दूरी 500 मीटर से अधिक होनी चाहिए। योजना में आवेदनकर्ता एक ही बार आवेदन कर सकता है
और एक ही समय में योजना का लाभ ले सकता है। डेयरी फार्मिंग योजना के अंतर्गत जितने भी घटक आते हैं, उन सभी में निवेश के लिए सब्सिडी प्राप्त कर सकता है, लेकिन उम्मीदवार सिर्फ एक ही बार इन घटकों का लाभ ले सकता है। नाबार्ड योजना डेयरी फार्मिंग योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें। जो उम्मीदवार नाबार्ड योजना 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उनको हम यहां पर आवेदन करने के लिए कुछ स्टेप्स बता रहे हैं। आप दिए हुए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले उम्मीदवार नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुल जाएगा। आप होम पेज में इंफॉर्मेशन सेंटर के सेक्शन पर जाकर क्लिक करें। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुलेगा। आपको योजना के आधार पर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने की लिंक दी जाएगी। आप फॉर्म को डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट करके निकाल लें। प्रिंट निकालने के बाद आप फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करें और फॉर्म में पूछे गए सभी दस्तावेज भी संलग्न कर लें। इसके बाद आप आवेदन फॉर्म को अपने जिले के नाबार्ड कार्यालय में जमा करवा दें। नाबार्ड योजना 2024 के लिए ऑफलाइन आवेदन ऐसे करें। नाबार्ड योजना में जो डेयरी स्थापित करना चाहते हैं, वे आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने बैंक में जा सकते हैं और योजना से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप अपने जिले के नाबार्ड कार्यालय में जाकर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं और अपने बैंक में जाकर सब्सिडी फॉर्म को भर दें। इसके बाद आपको सभी जानकारी बैंक अधिकारी द्वारा प्राप्त हो जाएगी। इस विस्तृत चर्चा के माध्यम से हमने नाबार्ड योजना की महत्वपूर्ण विशेषताओं, लाभों और इसके आवेदन प्रक्रिया को समझा। यह योजना न केवल कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करती है, बल्कि ग्रामीण विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। हम उम्मीद करते हैं कि इस योजना के माध्यम से भारत के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार होगा और इसके प्रत्यक्ष लाभ उन सभी लोगों तक पहुंचेंगे जो इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता रखते हैं। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझावों के साथ कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप भविष्य में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत रहें। धन्यवाद।